आज फरवरी मंथ की 14 तारीख है और लगभग सभी पौधे या तो डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं या फिर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही जो करी पत्ता का पौधा है आप देख पा रहे हैं, यह भी डोरमेंसी से लगभग बाहर आ चुका है और इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें लगभग सभी शाखाओं पर नई नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं, फूल निकल कर आ रहे हैं। और दोस्तों यही सबसे उचित समय है अपने पौधे को बूस्ट करने का। अगर फरवरी मंथ में आप अपने करी पत्ता के पौधे में कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हैं तो आपका करी पत्ता का पौधा आने वाले दिनों में हरा भरा और जंगल जैसा घना रहेगा, जैसा कि मेरा पौधा हमेशा रहता है। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा पौधा कितना हरा भरा और कितना बुशी रहता है। अभी आपको इसमें बहुत कम पत्तियां नज़र आ रही हैं दोस्तों, क्योंकि ये सीजन पत्तियों के झड़ने का है। वर्ष में एक बार सभी पौधे अपनी पत्तियां गिराते ही गिराते हैं, क्योंकि जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनकी एज हो जाती है तो ये पत्तियां झड़ती हैं और फिर उसके स्थान पर नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो दोस्तों पौधा इतने दिनों तक सुप्तावस्था में रहने के बाद सो करके उठा है तो इसको अच्छी मात्रा में खिलाने पिलाने की ज़रूरत है, तभी यह पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों फरवरी मंथ में कौन सा फर्टिलाइज़र करी पत्ता को देना है और कौन से ज़रूरी काम करने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि जब स्किप कर देते हैं आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और आप जब आधा अधूरा काम करते हैं तो उसका फ़ायदा भी नहीं मिलता, उल्टे नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जानकारी अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। वैसे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में नई नई पत्तियां और फूल भी आने लगे हैं, लेकिन इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जो ये फूल आ रहे हैं दोस्तों, तो ये फूल क्या करते हैं कि पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। जब पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसलिए इन फूलों को तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। रही बात नई नई जो पत्तियां आ रही हैं इनकी, तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर इस समय हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमारा पौधा ना तो घना होगा और ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बस थोड़ी बहुत ग्रोथ इसकी होगी चाहे हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग में क्या करना है, आप देख पा रहे हैं नीचे से यही 3 ब्रांचेज हैं इसमें, जो कि प्रमुख ब्रांचेज हैं। तो इन ब्रांचेज में भी 2-3 शाखाएँ एक-एक में ऐसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे 2 शाखा इसमें निकली हुई है, 2 इसमें निकली हुई है, तो ऐसे 2-2 शाखाएँ निकली हुई हैं। तो पिछली बार मैंने यहाँ से ही काटा था जहाँ से 2 शाखाएँ निकली हैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ऊपर से कट करने वाली हूँ। जहाँ ये 2 शाखाएँ निकली हुई हैं, तो इन दोनों शाखाओं को मैं अलग थोड़ा-थोड़ा छोड़ करके इस तरीके से यहाँ से काटूँगी। तो जब यहाँ से मैं कट करके हटाऊँगी तब यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, क्योंकि यह समय बहुत ही अच्छा है नई ग्रोथ का। इस समय बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है और इसी समय में हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। अगर इस समय में आपने नहीं किया है किसी कारणवश, तब आपको बरसात के सीजन में हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग तो आपको 1 महीने में 1 बार अवश्य करना चाहिए, इससे आपका पौधा स्वस्थ रहता है और घना भी होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से कट करके हटा दिया है। ऐसे ही मैं इस शाखा को भी कट करके हटा दूंगी और इसमें ऐसी जो भी शाखाएं हैं तो इन सबको मैं ऐसे ही धीरे धीरे कट करके सबको हटा दूंगी। जो ऊपर पत्तियां निकल रही हैं इनकी लालच नहीं करना है बिल्कुल भी कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पत्तियां निकल रही हैं तो इनको मैं छोड़ दूं, क्योंकि इनकी लालच अगर मैंने कर लिया, इनको अगर छोड़ दिया तो फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही होगी। लेकिन अगर यहाँ से कट कर दिया गया है तो यहाँ से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया फुटाव आएगा और बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ होने वाली है।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने सब कट कर दिया है। बस थोड़ी बहुत यहाँ पत्तियाँ मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है इन शाखाओं को जो पतली पतली वाली हैं, क्योंकि जब पत्तियाँ होती हैं तो पौधा जल्दी ग्रोथ करता है, क्योंकि ये पत्तियाँ जो होती हैं यही भोजन बनाने का काम करती हैं। तो जब पौधे को भोजन मिलेगा तभी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए कुछ पत्तियाँ आपको ऐसे ही छोड़ देना है। बाद में जब नई नई पत्तियाँ आपके पौधे में निकल आएंगी, नई ब्रांचेज निकल आएंगी, तब आप इन पुरानी ब्रांचेज को कट करके हटा देना, क्योंकि तब इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कट करके हटाया हुआ है, तो इसमें मैं एक काम करने वाली हूँ कि जहाँ जहाँ पर मैंने ये कट किया है, यहाँ यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा दूंगी, क्योंकि हल्दी लगाने से क्या होगा कि इसमें किसी प्रकार का फिर फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा, कोई संक्रमण नहीं होने पाएगा। वैसे तो मैंने जो प्रूनर इस्तेमाल किया है इसमें किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह नहीं था, मैंने साफ़ सुथरा प्रूनर इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद हल्दी लगाने से किसी प्रकार का कोई शक नहीं रह जाएगा कि पौधे में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। तो जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था आप देख पा रहे हैं कि सब जगह पर मैंने ऐसे ही हल्दी लगा दिया है। तो पहला ज़रूरी काम तो यह था हार्ड प्रूनिंग। और अब दूसरा ज़रूरी काम क्या है दोस्तों, कि जो ये गमले की मिट्टी है आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ड्राई हो चुकी है, क्योंकि आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो आजकल लगभग आपको डेली पानी डालने की आवश्यकता है, अन्यथा पौधे की मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अभी कल ही मैंने इसमें वाटरिंग किया था और आप देख पा रहे हैं कि आज इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। लेकिन आप पानी इतना ही डालें कि मिट्टी में नमी रहे, बहुत ज़्यादा जलभराव ना करें कि एक ही दिन में डाल दिया तो कई दिनों के लिए फुर्सत हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप डेली पानी डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, हमेशा नमी बना करके रखें, मिट्टी को दलदली ना होने दें, नहीं तो जड़ें सड़ जाती हैं। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच पाता है। वैसे तो कोई फर्टिलाइज़र डालने से एक दिन पहले ही मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए, इससे जड़ों तक ऑक्सीजन और हवा वगैरह चली जाती है तो जड़ें स्वस्थ रहती हैं। और मिट्टी में किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह रहता है तो धूप के कारण वह भी नष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों किसी कारण बस मैंने इसकी गुड़ाई कल नहीं किया था, लेकिन पौधा पूरी धूप में था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं अपने करी पत्ता के पौधे में 3 चीज़ें डालूंगी, क्योंकि दोस्तों 2-3 महीने से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। मैं पहले भी आपको बताती थी डोरमेंसी पीरियड में कि आपको अभी अपने पौधे को सिर्फ बचा करके रखना है, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में पौधे की ग्रोथ होती ही नहीं है। तो अगर उस समय पर आपने अपने पौधे को बचा करके रखा है तो अभी आप अपने पौधे को बूस्ट कर सकते हैं। जब 2-3 महीनों से इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया है तो अभी मिट्टी में कोई भी खाद इसमें नहीं बची हुई है, पोषक तत्व इसमें नहीं बचे हुए हैं, तो इसलिए ठीक तरीके से इसमें डालना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र डालने से पहले दोस्तों मैं क्या करूँगी कि इसमें जो मिट्टी है काफ़ी गहराई तक मैं इस मिट्टी को निकालने वाली हूँ। सिर्फ 1-2 इंच की मिट्टी नहीं निकालूंगी, मैं ज़्यादा मिट्टी निकालूंगी, लगभग 5-6 इंच गहराई तक की मिट्टी मैं निकालूंगी, क्योंकि जब ज़्यादा मिट्टी में निकालूंगी तो जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र जाएगा तभी फ़ायदेमंद होगा, ऊपर ही डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरा फ़ायदा यह भी होगा कि कुछ जड़ें जो पतली वाली जड़ें होती हैं वो भी ट्रिम हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि किनारे से ऐसे ही जो मैं मिट्टी निकाल रही हूँ तो यहाँ जो पतली पतली जड़ें होती हैं, जैसे जब ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं तब भी पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि आप अपनी पौधे की प्रमुख जड़ों को ही काट दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बहुत दूर होती हैं पतली पतली जड़ें तो इन्हीं को ट्रिम करना होता है। कई बार जब हम अपने पौधे को रिपोर्ट करते हैं तब भी पतली वाली जड़ों को ट्रिम करते हैं, लेकिन मेरे पौधे की ग्रोथ पहले भी अच्छी हो रही थी और अभी भी अच्छी होगी, तो इसलिए मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ और यही कारण है कि इसमें से मैं अधिकांश मिट्टी निकाल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि किनारे किनारे से मैंने यहाँ से मिट्टी निकाल दिया है और बीच में मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। जो यहाँ पर जड़ के पास बिल्कुल बीच में जहाँ मोटी जड़ें हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर मोटी जड़ें कट गई तो फिर आपका पौधा सूखने से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब पूरी मिट्टी निकाल लिया है और पूरी मिट्टी निकालने के बाद अब इसमें डालना है फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी गोबर की सड़ी हुई खाद, क्योंकि जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होती हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको अपने गमले के अनुसार ही
कोई भी फर्टिलाइज़र डालना होता है। अगर आपका गमला छोटा है, 12 इंच का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 ग्राम अपने गमले में गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने इसको बकेट में लगाया हुआ है और मेरा गमला काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसमें मैं आधा किलो से भी ज़्यादा, लगभग ये 600-700 ग्राम का होगा खाद, मैं इतना खाद इसमें इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि बहुत दिनों से इसमें खाद नहीं पड़ा है, तो अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालने की आवश्यकता है। तो इसमें लगभग 600-700 ग्राम मैंने लिया हुआ है ये गोबर की खाद, और ऐसे ही इसमें डाल देना है और किनारे-किनारे। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी एक दूसरी खाद, यह है सरसों से बना हुआ खाद। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये सरसों के दानों को पीस कर मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि सरसों के दानों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, सल्फर, जिंक, पोटेशियम और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए इसके इस्तेमाल से हमारा पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जब नाइट्रोजन की कमी होती है या मैग्नीशियम की कमी होती है, तब हमारे पौधे में ब्रांचेज का विकास नहीं हो पाता है और पत्तियों का भी विकास नहीं हो पाता है। अगर पत्तियां जो होती हैं वो पीली रहती हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन की कमी होती है या मैग्नीशियम की कमी होती है, तो फिर पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों, मैंने लिया हुआ है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र, इसको भी मात्रा के अनुसार ही डालना है। अगर आपका गमला छोटा है तो आप कम मात्रा में डालें, क्योंकि मैंने बकेट में लगाया हुआ है, मेरा बड़ा है, तो इसमें मैंने लिया हुआ है 5 से 6 चम्मच। इस फर्टिलाइज़र को और भी पावरफुल बनाने के लिए इसमें मैं मिलाने वाली हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम वगैरह बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, करक्यूमिन नामक एक यौगिक पाया जाता है। और जो हल्दी होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो मरते हुए पौधे को फिर से जीवित कर देते हैं और पौधे में किसी प्रकार का, मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगने देते हैं। तो इसलिए अक्सर मैं अपने पौधों में खाद डालते समय हल्दी का इस्तेमाल अवश्य करती हूँ, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी हल्दी का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल फायदे के अलावा नुकसान नहीं करता है। तो इसमें मैंने मिला दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और यही फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे में डालने वाली हूँ। ऐसे ही किनारे-किनारे इसको भी इसी तरीके से डाल देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो ये खाली स्थान है जहाँ पर से मैंने मिट्टी निकाला हुआ था, तो जो मिट्टी मैंने निकाला था यही मिट्टी वापस से इसमें डाल देना है, क्योंकि मिट्टी में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। आप चाहें तो मिट्टी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने जब पौधा लगाया था तो आपकी मिट्टी ठीक नहीं थी, या काफ़ी दिनों से लगा हुआ है तो मिट्टी खराब हो गई है, या फिर आपने अगर मिट्टी में लगाते समय पौधा, तो आपने जो मिट्टी लिया था वो जल निकासी वाली मिट्टी नहीं थी, तो आप अधिकतर और भी ज़्यादा मिट्टी निकाल सकते हैं और दूसरी मिट्टी इसमें भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। जमने वाली मिट्टी जो होती है वो पौधे को ठीक तरीके से बढ़ने नहीं देती है। अब इसमें मैंने पूरी मिट्टी ऊपर से फिर से फिल कर दिया है, और अब इसमें देना है गहराई से पानी, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो पानी अवश्य डालना चाहिए। पानी डालने से ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब पानी नहीं डाला जाता है तो जो फर्टिलाइज़र इसमें डाला रहता है वो विघटित नहीं होता है, जड़ों में लगता नहीं है। और फिर पानी की भी आवश्यकता होती ही है, क्योंकि जब हम कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हम ड्राई मिट्टी में ही डालते हैं। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तब भी हम मिट्टी को ड्राई कर लेते हैं, और अगर ऐसा फर्टिलाइज़र डालते हैं तब भी मिट्टी को ड्राई कर लेते हैं। तो जब लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो चूँकि वह खुद लिक्विड रहता है, तो उसमें फिर पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बट जब इसको हम डालते हैं ऐसे ड्राई, तो फिर इसमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें गहराई से पानी भी दे दिया है। अब ये कंप्लीट हो गया है, अब इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कैसी लगी, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।